एक लगभग 10:30 बजे किया, एक 12 साढ़े 12 बजे किया, तो अभी पूरा हुआ 2 बजे। तो यहाँ हम आए हैं। दूसरे गेरना गांव है, तो दूसरे गांव में भी गए थे। वो आदिवासी क्षेत्र है जो बॉर्डर है अपने गुजरात से राजस्थान की बॉर्डर। हमारे तो आर्य समाज से भी आज गए हैं दाहोद के आदिवासी क्षेत्र में। अरे वाह, बहुत बढ़िया। नहीं, जाना चाहिए यहाँ। मैंने आपको फोटो डाला है, वीडियो भी डाला मैंने आपको। आज पढ़ते हैं तो इतना वो है। तो बच्चे तो यहाँ बहुत है कि आप गुरुकुल चालू करना है, लेकिन कौन संभाले, कौन? बच्चे यहाँ देने के लिए तैयार है, कोई लेने के लिए व्यवस्था करने वाले नहीं है। वहाँ पे बनी हुई है, बिल्डिंग बनी हुई है मुनि जी। नहीं, बिल्डिंग ऐसे बनी है, वो कोई प्लास्टर और वो है ही नहीं। वो तो यहाँ बस ईंटें और ढाबा कर लेते हैं, बस वो हो गया। वो आगे वो नहीं करते, उतना खर्च नहीं करते। और ये सब हम आए हैं, ये हमारे उदय जी है, ये हमारे कुछ खाने का कुछ निकाल रहा है। ये भी है, ये हमारे राजकोट से भी आए, सुरेश भाई, उनके घर से है। ये सुरेश भाई है, उनके घर वाले हैं। ये हमारे ईश्वर भाई है, ये बहुत बड़ा जो काम कर रहा है, बच्चे लाकर अपने गुरुकुल चला रहा है अपने ही घर में, अपने ही खेतर में। तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ऐसे तो और वहाँ भी दाहोद बच्चे में हैं। भी एक आदिवासी भाई हैं, बाबूलाल। हाँ तो हाँ उन्होंने अपने खेत में यज्ञशाला बनाई है। हाँ, ऐसा ही उसने ऐसा ही हाँ, किया। अपने खेत में यज्ञशाला बनाई है और वो मतलब रोज वहाँ हवन करते हैं हाँ, और यहाँ दूसरों के घरों में भी करना जाना शुरू कर दिया, उन लोग हाँ को हाँ हाँ, सिखा दिया है हवन करना। नहीं, बहुत बढ़िया। इसमें एक एक जो हमारे यहाँ भीम पड़ता था, तो वो उनके हम अभी घर गए, उनके वहाँ हमने हवन किया। वो भीम तो नहीं था, वो अपने मामा के घर गया था, मतलब उनको मालूम नहीं था, नहीं तो वो आ जाता। तो ऐसे जहाँ भी जाते हैं तो ऐसी गऊ है, बछड़े है, फिर मर्गा है, बकरी है, सब कुछ होती है। बहुत की जरूरत है, बहुत ज्यादा। हाँ, नहीं, बिल्कुल। आप अपने बच्चे को नहीं दे सकते, तो जो बच्चे देने के लिए तैयार है, वहाँ जाकर आप रहो। और देखो, घर में वो रोटला पकाते हैं, करते हैं तो खुद बनाते हैं, घर के 4 व्यक्ति ही पूरा संभालते हैं। और वो आनंद जी आ गए हैं टंकार आके, तो वो भी अच्छा कर रहे हैं। तो मतलब वो 4 महीना हुए तो वो आए, तो कोई संभालने वाला नहीं है। अरे हम आप केवल बैठे रहे ना, तो भी बहुत काम होता है। केवल बच्चों को संभालना, उसे उठाना। और कुछ बच्चे तो उसमें ब्रिलियंट होते हैं, सब ऐसे नहीं होते कि कुछ ना हो। पढ़ना तो चाहिए, बात बराबर है, लेकिन अभी ऐसा समय आता है घूमने का, तो वो छोड़ता भी नहीं मैं। पानी की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ, पानी का बोर आता है। और ये साबरमती यहाँ से चालू होती है, थोड़े आगे अच्छा, से होती है। तो साबरमती नदी है, कुछ 1 किलोमीटर दूर, या 1.5 किलोमीटर जाएंगे तो वास्तव में भरूच की और भी बहुत सारे हैं। व्यारा में भी मैं गया था पहले, व्यारा है ना, तो वहाँ के भी ऐसे होता है। तो वहाँ तो शराब पी के पड़े रहते हैं, लेडीज भी पीती है वहाँ तो। इतना वो बिल्कुल शिक्षा है ही नहीं। तो बिल्कुल जाना चाहिए। और हम आपको हम कर सकते हैं, मतलब बैठे बैठे तो बहुत काम कर सकते हैं। चलो, ये जल्दी से। ये देखो कुकड़ा है, ये सब कहाँ, हम तो कहाँ देखते हैं, शहर में तो कल्पना ही नहीं कर सकते। ये छोटे छोटे, हाँ जी हाँ जी, ये वरियाली है, वरियाली सब जो बहुत भरी पड़ी है, वरियाली। ये गौ माता जी, ये उनकी संभालने वाली लड़की, ये भी गुरुकुल में आएगी भाई, गुरुकुल में पढ़ने। सहना
भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। हाँ रशीला बहन, आप एक भजन ले लीजिए। जी जी जी, नमस्ते जी। बेन जी को भी नमस्ते। जी नमस्ते। नमस्ते जी। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। परमेश्वर के गुण गाने से खुशियों की दौलत मिलती है। मन को कर्मों में लगाने से खुशियों की दौलत मिलती है। मन से छल कपट मिटाने से खुशियों की दौलत मिलती है। वेदों का स्वाध्याय किया करो और उसके पर अमल करो। स्वाध्याय करने से खुशियों की दौलत मिलती है। परमेश्वर के गुण गाने से खुशियों की दौलत मिलती है। धन जोड़े जोड़े कर रखने से तो चिंता लग जाती है। धन शुभ कर्मों में लगाने से खुशियों की दौलत मिलती है। मन शुभ कर्मों में लगाने से खुशियों की दौलत मिलती है। खुशियाँ हंस हंस कर बोलती है, दुखियों से भी बातें किया करो। दुखियों का दर्द मिटाने से खुशियों की दौलत मिलती है। परमेश्वर के गुण गाने से खुशियों की दौलत मिलती है। दिन रात बिताया करती अपनी बिगड़ी बनाने में, औरों की बिगड़ी बनाने से खुशियों की दौलत मिलती है। मन से छल कपट मिटाने से खुशियों की दौलत मिलती है। परमेश्वर के गुण गाने से खुशियों की दौलत मिलती है। खुशियों की दौलत मिलती है। धन्यवाद, टाइम दिया। दीपिका जी बहुत बढ़िया। ये हमारा साबरमती है नदी। नदी में पानी तो बिल्कुल है ही नहीं, लेकिन जहाँ से प्रारंभ होती है वो आगे से होती है।
तो ये साबरमती है, बिल्कुल खाली है, लगभग कुछ भी पानी नहीं है। तो यदि वक्ता आ गए हो तो प्रारंभ करेंगे। हाँ जी, और कोई लेना चाहते हो? हाँ जी, लीजिए कमला जी। मैं बोलूं? हाँ जी। ओम। ओम। तुम्ही मेरा रक्षक, तुम्ही हो सहारे, बिना तेरे भगवान कौन बिगड़ी संवारे। तुम्ही मेरे रक्षक, तुम्ही हो सहारे, बिना तेरे दाता कौन बिगड़ी संवारे। माता और पिता तू ही सखा है हमारा, बिना तेरे दुनिया में कौन है सहारा। माता और पिता तू ही सखा है हमारा, बिना तेरे दुनिया में कौन है हमारा। तेरे आसरे से चलती है दुनिया, सुबह और शाम तुझको मन ही पुकारे। बिन तुम्ही मेरे रक्षक, तुम्ही हो सहारे, बिना तेरे दाता कौन बिगड़ी संवारे। वेदों की शिक्षा तूने दिलाई, ऋषि और मुनियों ने ज्योति जलाई। ज्ञान का ये दीपक करता उजाला, मनुर्भव का संदेश देता निराला। ज्ञान का ज्ञान का ये दीपक जाला, मनुर्भव का संदेश देता निराला। तुम्ही मेरे रक्षक, तुम्ही हो सहारे, बिना तेरे दाता कौन बिगड़ी संवारे। सूरज सुनता पुकार बनारस से आ गए हैं, तो उनको मैं निमंत्रित करता हूँ संस्कार विधि पर वो आगे अपना सत्र चलाए। आचार्य जी। उपस्थित श्रद्धेय मुनि जी, उपस्थित सभी भद्र पुरुष, आदरणीय बहन दीपा जी, योगेश्वरी माता जी, कमला बहन जी और शंकर जी जो नियमित श्रोता हैं, माता संतोष जी, सब उपस्थित हैं और नाम आवश्यक रूप से लेना चाहिए कि आप लोग नियमित पाठक हैं और पढ़ते हैं यहाँ पर। और जहाँ तक मुझे सूचना मिला कि वो भगवान देव जी महाराज जी का शायद स्वास्थ्य कुछ अनुकूल नहीं था, वो एडमिट थे भगवान जी। तो मैं उनके स्वास्थ्य की मंगल कामना करता हूँ। माता जी को भी मेरा संदेश वहां तक पहुंचाइएगा। योगेश्वरी माता जी के पति हैं भगवान देव जी,
उनका नाम है। जहां तक मैं नाम सही ले रहा हूं तो याद होगा आप सबको, तो उनके स्वास्थ्य की। आइए अब हम सब लोग अपने नियमित पाठ से जुड़ते हैं। और ये हमारा एक परिवार है, एक दूसरे का सुख दुख जानना चाहिए और एक दूसरे के सुख दुख में हम लोगों को हालचाल लेना चाहिए, और कौन व्यक्ति किस स्थिति में इस पर भी ध्यान रखना चाहिए, ऐसा मेरी मान्यता है। अब आइए हम सब लोग कक्षा से जुड़ते हैं। देखिएगा, संस्कार की श्रृंखला में वेदारंभ संस्कार चल रहा है। 2 संस्कार एक साथ साथ होते हैं, इसमें काल का ज्यादा अंतर नहीं होता, उपनयन संस्कार और वेदारंभ संस्कार। उपनयन संस्कार के पश्चात ही गुरुकुल में वेदारंभ संस्कार होता है। अब वेदारंभ संस्कार शब्द से ही हम लोग को प्रारंभ है कि अब उसका वेद पढ़ने पढ़ाने का आरंभ हो रहा है। तो ये क्या है कि जीवन में वेद पढ़ने का एक उद्देश्य होता है। मूल रूप से गृहस्थ में प्रवेश करना है तो उस व्यक्ति को न्यून से न्यून एक वेद पढ़ना आवश्यक है, एक वेद पढ़ा होना चाहिए। और संन्यास ग्रहण करना है, संन्यास लेना है, तो भी वेदों को पढ़ा होना चाहिए। और वानप्रस्थ में जाना है तो भी संन्यास। और मूल उद्देश्य ये है कि आप जीवन में भटके ना, ईश्वर के पथ पर चल सकें और मानव जीवन को सही कर सकें। इसके लिए भी वेद पढ़ना अनिवार्य है। इस उद्देश्य से कि किसी भी मनुष्य ने जन्म लिया है तो वेद ना पढ़े उसे छूट जाए, पढ़ने से वो वंचित रह ना जाए, इसलिए 16 संस्कारों में वेदारंभ संस्कार का एक प्राविधान है, संविधान है, नियम है। ये अनिवार्य नियम है वेदारंभ संस्कार कि वेद पढ़ने का जब योग्य हो जाए, उसकी बुद्धि कुशाग्र हो जाए और ये समझे कि वेद को पढ़ सकता, उच्चारण कर सकता है। तो वेद तो एक पठन पाठन होता है, उच्चारण करना, उच्चारण तो वो समर्थवान हो जाता है कि उसको उदात्त अनुदात्त स्वरित और इसका कौन सा छंद है, इसका पाठ क्या है, विकृत पाठ क्या है, जटा माला शिखा रेखा दंड आदि। तो ये सारे जो पाठ की विधियां हैं, वेद मंत्रों को सुरक्षित रखने की जो पाठ विधि है, ये बालक यद्यप उसकी बौद्धिक नहीं है कि वेद मंत्रों के जो दर्शन हैं, जो तत्व विवेचना है वो समझ सके, परंतु वेद को पढ़ सकता, उच्चारण कर सकता, वेदों को गा सकता है, वो बाल्यावस्था में उसको कंठस्थ कर सकता है। तो एक परंपरा प्रारंभ की गई उसको पढ़ने पढ़ाने की, तो कम आयु में भी वो वेद प्रारंभ कर देवे। और एक होता है जब वो वेदांगों को पढ़ लेता है, उपांगों को पढ़ लेता है, पुनः वेद पढ़ता है, वह विशेष पठन है उसका। तब वो वेद में जो तत्व ज्ञान है, जो पदार्थों का ज्ञान है, जो सृष्टि का विज्ञान है, जो अध्यात्म है, अथवा मैं ये कहूं जो परा और अपरा विद्या है, उसको वहां पर वो समझता है, वो पढ़ना। तो पढ़ने के दो, वेद के पढ़ने के 2 भाग हैं। एक तो गुरुकुल में प्रवेश कर लिया तो जो कंठस्थीकरण की परंपरा है, पाठ करने की परंपरा है, कम से कम उससे जुड़ जाए। और जब संस्कार हो जाता है तो एक उत्साह हो जाता है, एक बंधन हो जाता है, एक संकल्प हो जाता है मन में व्यक्ति के कि हाँ अच्छा, अब ये सुनियोजित ढंग है। और किसी व्यक्ति के मन में किसी विधा के प्रति प्रेम जगाना है तो एक आयोजन करना पड़ता है, सुसंगठित ढंग से आयोजन करना पड़ता है, व्यवस्थित ढंग से आयोजन करना पड़ता है। जैसे आप विवाह संस्कार कर किए
तो जो विवाह संस्कार समाज होता है, कर्मकांड होता है, एक विधान होता है, एक दिन निश्चित किया जाता है, उसकी प्रतीक्षा लोग करते हैं और उसके बाद परिणय के सूत्र में बनते हैं। तो जो इस संस्कार के माध्यम से परिणय के सूत्र में बनते हैं, उससे एक सुदृढ़ समाज दिखता है, एक समाज में व्यवस्था दिखता है, एक गृहस्थ की परंपरा दिखती है। और यदि विवाह संस्कार ना हो, ऐसे ही जैसे आज पश्चात संस्कृति का लव इन रिलेशनशिप चला गया, संस्कार के विहीन होते हुए, तो लोग एक साथ लड़का और लड़की रह सकते हैं यदि वो बालिग हैं, ऐसा आपका संविधान कहता है। लेकिन उससे हानि क्या है? तो उससे हानि ये है कि आने वाली जनरेशन का क्या होगा यदि उसमें बालक ठहर गया। या तो वहां पर वो जघन्य अपराध करेंगे, आए हुए गर्भ में बच्चे को मारेंगे, और एक बार नहीं बार बार मारेंगे। ये बहुत बड़ा अपराध होगा। दीपालिका बहन जी, आप या तो सो रही हैं या तो चल नहीं रहा है, या तो आपका वीडियो एकदम इतना खड़ी हो जाती है 15 में। और कुछ लोग तो वीडियो खोल के नहीं रखते, वो इसीलिए ताकि सो ले तो भी पता ना चले कक्षा के अध्यापक को। तो इसलिए आप यह देखिए कि जो लोग बिना संस्कार के एक साथ रह ले रहे हैं, लेकिन उसमें गृहस्थ की उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है, और जो पारिवारिक संबंध होता है वो नहीं दिखता, और एक ऐसे अज्ञानियों के भांति अथवा ऐसे पशु पक्षियों के भांति, कुत्ते बिल्लियों की तरह वो किस समाज का निर्माण करना चाहते, कहाँ ले जाना चाहते हैं, किधर, कुछ समझ में नहीं आता। तो आप जरा ये विचार कर लीजिए कि विवाह संस्कार से जो हो करके और गृहस्थ में प्रवेश करते हैं, अथवा जो ऐसे ही परिवार बना करके रह रहे हैं बिना संस्कार के, दोनों में क्या अंतर है? साफ दिखाई देता है प्रत्येक बुद्धिमान को, समाज को साफ रूप से दिखाई दे रहा है। आने वाली पीढ़ियों पर जो संस्कार और शिक्षा का प्रभाव होता है वो भी दिखाई देता है। ठीक वैसे ही जब उसका वेद प्रारंभ होता है तो बिना संस्कार के भी आप पढ़ लीजिए, और वेद की यह सरलता है, लेकिन जो परंपरा से होकर के, और याद रखिएगा, जो वेद को पढ़ते हैं अपने जीवन में एक गुरु को निश्चित करते हैं और गुरुमुख से पढ़ना शुरू करते हैं, तो वो संस्कार से बधा हुआ, देखिए अन्यथा मेरी बात को मत लीजिएगा, लेकिन वेद जैसे कठिन विषय को, वेद मंत्रों के कठिन विषय को, पदार्थ विद्या को समझने के लिए, और जो वेद में विद्याएं हैं उसको धरातल पर लाने के लिए, चाहे वो पराविद्या है अथवा अपराविद्या है, वो जीवन में उतारने के लिए, समाज में उतारने के लिए बिना गुरु शिष्य परंपरा के संभव नहीं है। वर्तमान में वेद विद्या का ह्रास हुआ है या विकास हुआ है, यह एक विचारणीय बिंदु है। यदि वेद में सब विद्याएं हैं तो वेद के माध्यम से वो सब विद्याएं निकल करके क्यों नहीं आ रही हैं? यह एक न्यूनता है। और जब से ये परंपरा मिटी है, ये ह्रास हुआ है, संस्कार नहीं रहा है, जीवन में वेद पढ़ने पढ़ाने की परंपरा धीरे धीरे लुप्त हुई है, तब से वेद में निहित वो शिक्षा, वो संस्कार, वो विद्याएं, वो धीरे धीरे लुप्त होती चली जा रही हैं। आज वेद केवल एक पुस्तक के आकार के रूप में हमारे सामने, वेद पुस्तक के रूप में ही वेद को हम समझते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। वेद वो नहीं है जो आपके पास पुस्तक में मंत्र के रूप में विद्यमान है, उतना ही वेद नहीं है।
वेद का जब आपाह सुक्त यानी ये पदार्थ विद्या हो, विद्युत विद्या हो, ये सारी विद्याएं जो वेदों में बताई गई, यदि वो आपके व्यवहार के रूप में आप प्रणीत कर रहे, वो वेद विद्या है। उदाहरण के रूप में अब अन्न का, खान पान का, आहार व्यवहार का वेद में बता दिया गया, लेकिन आप उसको अपने किचन में अप्लाई नहीं कर रहे हैं। वेद के द्वारा बताया गया जो विद्या है और उसको आप अपने रसोइया में न जानती हैं और न प्रयोग करती, तो फिर आपके रसोई में वेद नहीं है, फिर आपके जीवन में वेद नहीं है। जो दिनचर्या से संबंधित वेद में बताया गया, उस वेद की शिक्षाओं का अतिक्रमण करके आप और जीवन जी रहे हैं, तो फिर आपके जीवन में वेद नहीं है। और वो पुस्तक के रूप में होते हुए वेद आपका वो लाभ नहीं दे रहा है जो वेद से लाभ मिलना चाहिए। यदि वेद में शुद्ध स्वरूप ईश्वर का आपके जीवन में नहीं है, उपासना नहीं है, भक्ति नहीं है, तो फिर आप यह मानिए कि फिर वेद नहीं है। केवल संहिता के रूप में मैं नहीं कह रहा हूं, व्यवहारिक रूप में आप देखिए, वेद तो व्यवहार के रूप में दिखना चाहिए। वेद की शिक्षाएं व्यवहारिक हैं, नहीं तो ईश्वर देता ही नहीं। कोई वेद के मंत्र को आप लीजिए और जरा एक भी मंत्र ऐसा बताइए जो आपको व्यवहारिक ना लगता। कहीं ना कहीं वो मंत्र हमारे जीवन से जुड़े हुए और हमारे कल्याण के लिए बहुत बड़ा संदेश लिए हुए वो उपस्थित है, खड़ा हुआ है, लेकिन हम उसे स्वीकार ही नहीं करते। वेद के रूप में रखा हुआ है ना कोई। अब क्यों ह्रास विकास क्यों हुआ? वो इसी कारण हुआ कि हमने अपने घरों से, अपने परिवार से संस्कारों की उपेक्षा की, अथवा किसी एक विशेष समुदाय के लिए ये निश्चित कर दिया कि ये वेद इन्हीं लोगों जातिगत जो हैं उन्हीं तक है। और वो जातिगत में भी सब लोगों ने अपना जनेऊ खूंटी पर टांग रखा है, विवाह के समय एक जनेऊ करा लेता है, फिर उसके बाद उनके घरों में भी नहीं। अब तो जो 4 गांव में एक पंडित जो सिर्फ कुछ कथा वार्ता क्रम कांड कराता है जिससे उसका जीवन चलता है, उसको भी वेद का पता नहीं। आर्य समाज के गुरुकुलों में जहां तहां थोड़े दिन तक बच्चे जो ब्रह्मचारी रहते हैं वो थोड़े बहुत शास्त्रों को पढ़ते हैं, वेद के प्रति सामान्य ज्ञान होता है और या भक्ति लेकर के चले जाते। तो इसी प्रकार से वेद वेद तो चिल्लाते हैं। और वेद के प्रति ध्यान रखिएगा, दुनिया में जितने भी सनातन के दर्शनों को लोग पढ़े हैं, बड़े बड़े विद्वान, बहुत सारे लिस्ट मिल जाएंगे, उन सब लोगों की बड़ी अगाध श्रद्धा है। वेदों की शिक्षा जो है सबके लिए है, सार्वकालिक है, सार्वभौमिक है और सभी जीवात्माओं के लिए, सभी मनुष्यों के लिए है और सबके लिए कल्याणप्रद है। पर लोगों ने अपनी लिखी हुई पुस्तक, दुर्भाग्य हुआ कि अपने द्वारा लिखी गई पुस्तकों का महत्व ज्यादा दिया लोगों ने। संस्थाओं में किसी एक विशेष पुरुष पर, हमारी किसी एक विशेष पुरुष पर, उन पर हमारी श्रद्धा हुई, उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ अथवा बताई गई शिक्षाएं संग्रह कर लिया गया और उसी को सर्वोपरि मान करके उसी से समाज का निर्माण देख रहे हैं, उसी से राष्ट्र का निर्माण देख रहे हैं, उसी से मानव का निर्माण देख रहे हैं, उसी से अपना पूरा कल्याण देख रहे हैं। और वेदों की उपेक्षा होने के कारण उतनी बड़ी हिंसा, उतना बड़ा अपराध, उतने बड़े समाज में भी घटनाएं
उतनी बड़े अपराध, सब कुछ बढ़ता चला गया। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, नाम लेना एक विवादित है वर्तमान समय में, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि वेद जो है वो ऐसा नहीं है किसी एक विशेष व्यक्ति ने लिखा, बल्कि वेद का प्रादुर्भाव वो समाधि प्राप्त ऋषियों ने ऐसी व्यवस्था दी है। एक एक मंत्र पढ़ेंगे तो उसमें एक एक ऋषि मिलेंगे। इस मंत्र का ऋषि कौन है? और ऋषयो मंत्र द्रष्टाराह, हम इस प्रकार से ऋषि वही हैं जो मंत्रों का साक्षात्कार किया है। सब लोगों को हम लोग नहीं मानते। तो एक मंत्र में, एक मंत्र उठाकर देखेंगे तो वो मंत्र में छंद मिलेगा, स्वर मिलेगा, ऋषि मिलेंगे, देवता मिलेंगे, और एक एक मंत्रों के 8-8 प्रकार से विकृति पाठ मिलेगा। फिर उस मंत्रों पर यदि वो गहन चर्चा है तो उसके व्याख्यान के लिए ब्राह्मण ग्रंथ, चारों वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद आदि ये व्याख्यान ग्रंथ भी हैं उन्हीं को बताने के लिए, और उन्हीं तत्वों को, पदार्थों को समझाने के लिए ऋषियों ने षड दर्शन लिखा। ऋषि दयानंद से किसी ने पूछा कि धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश, अंधविश्वास और पाखंड का नाश, और वैदिक सिद्धांतों के अशुद्ध सिद्धांतों की स्थापना, सत्य ज्ञान कैसे होना संभव है? तो वो ऋषि कहते हैं कि लोग यदि षड दर्शनों का पठन पाठन प्रारंभ करें और इन ऋषियों के बनाए हुए ग्रंथों को समझना प्रारंभ करें तो योग के विषय में कोई भ्रांति ना हो। महर्षि के पतंजलि के सूत्रों को पढ़िए ताकि कोई गुमराह ना कर सके। योग के नाम पर तमाम प्रकार की जो दुकानें लोग चला रखे, खोल रखे हैं शहरों में, यदि उनका सही स्वरूप कोई देख सकता, बता सकता है योग क्या है, तो योग दर्शन है। सांख्य दर्शन सृष्टि से लेकर के और पंच तत्व पदार्थ पर्यंत, महाभूत पर्यंत सब तत्वों को, सूक्ष्म तत्वों को जानना है, जिसके विषय में कोई गलत संदेश ना दे सके, उसके लिए सांख्य दर्शन। और ऐसे द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, और एक पदार्थ और है जिसको अभाव कहते हैं, जिसके विषय में विशेष, इसकी विशेष जानने के लिए महर्षि कणाद ने वैशेषिक दर्शन दिया। पंच महाभूतों के बाद पदार्थों का निर्माण कैसे होता है, हम सत्य का परीक्षण कैसे करें, कौन है, सत्य को जान सकें। करुणा करके महर्षि गौतम ने हमें न्याय दर्शन दिया, उस पर महर्षि वात्सायन ने भाष्य लिखा। आचार्य वादरायण ने ईश्वर के संदर्भ में किसी को कोई भ्रांति ना हो, कोई लड़ाइयां ना हो, कोई झगड़े ना हो, उन्होंने वेदांत दर्शन दिया और वेदांत दर्शन पर अच्छा भाष्य हुआ। ऐसे शब्दों से कोई खेल ना सके, शास्त्रों में शब्दों के माध्यम से कोई गलत अर्थ ना कर सके, इसके लिए महर्षि जैमिनी ने वेद मीमांसा दर्शन लिखा। क्रमकांड को कोई उल्टा सीधा ना बता सके, इसके लिए तो क्रमकांड में प्रस्तुत उनके लिए। तो ये 6 दर्शन जो हैं, इन 6 दर्शनों को पढ़ने के लिए ऐसे
वेदों की पूरी एक परंपरा है वेद तक पढ़ने पढ़ाने की, आने जाने। अब मूल विषय पर हम लोग पुनः वापस आ जाते हैं, और वो मूल विषय ये है कि आज हम अपने आर्ष ग्रंथों के प्रति अपनी श्रद्धा, अपना विश्वास छोड़ करके अन्यत्र जगह पर भटक रहे हैं। अन्यत्र जगह भटकने पर, अनेक लोगों को सुनने पर, यहां वहां जाने पर थोड़ा मीठा लग सकता है, थोड़ी देर के लिए सत्य लग सकता है। जो वक्ता है वो वक्ता भले ही थोड़ी देर के लिए आपके हित की बात करता हो, वो वक्ता भले ही लगता हो कि बहुत अच्छा ये आध्यात्मिक प्रवचन कर रहा है, कथा कर रहा है, बड़ा लोगों को सदमार्ग पर ले चल रहा है, लेकिन वहां पर बैठा हुआ व्यक्ति का कोई मूल उद्देश्य ये नहीं। जब वक्ता का मूल उद्देश्य यही नहीं है, मूल उद्देश्य तो ये है कि इस जनता से धन उगाही कैसे की जाए। उगाही का अर्थ समझते होंगे आप लोग, वसूलना, धन निकालना, धन को इकट्ठा करना, और बड़े बड़े। तो आज कथा हो, प्रवचन हो, और ये सारे के सारे जो भी आप देख रहे हैं धर्म के नाम पर, जहां कुछ नहीं वहां तो ठीक ही है, मान सकते हैं ऐसा, लेकिन इससे कुछ ज्यादा उद्धार होने वाला नहीं है, कल्याण होने वाला नहीं है। इसे शास्त्र वचने वाले नहीं है कि दूसरा कोई हमें राम कथा सुना दिया, भागवत कथा सुना दी, और आप टीवी टेलीविजन के सामने, यूट्यूब के सामने बैठ करके, और अच्छा सुना, अच्छा आपने रील नहीं सुना, यही सुना, ठीक किया, बहुत बढ़िया हुआ, लेकिन जो मानव जीवन का कल्याण है वो कल्याण का मार्ग प्रशस्त नहीं होगा। आप ये समझ लीजिए, कल्याण का मार्ग प्रशस्त तो इन्हीं ऋषियों के बताए गए विद्याओं का अनुसरण करने के पश्चात ही होगा, पश्चात होगा। इतनी बड़ी महत्व तत्व को, इतने बड़े महत्वपूर्ण बातों को ऋषि आज प्रारंभ करने जा रहे हैं, और उस बालक के साथ वो वेदारंभ संस्कार का नाम दिया, जिस संस्कार के गर्भ में सब कुछ छिपा हुआ है। ये मानिए, एक शुद्ध समाज, स्वच्छ समाज, एक मानव समाज, एक वैदिक समाज की जो भावी जो बुनियाद है वो वेदारंभ संस्कार में। एक मानव के निर्माण की बात वेदारंभ संस्कार में, एक संस्कार और एक उदात्त शिक्षा की बात ये वेदारंभ संस्कार की मूल भावना में छिपा हुआ है। इस संस्कार में एक परिवार, एक गृहस्थ परिवार पूरा छिपा हुआ है। यदि शब्द दें तो ये कहिए कि वेदारंभ संस्कार में क्या नहीं छिपा हुआ है। सब सुखों की बात करें तो वो वेदारंभ संस्कार से प्रारंभ होता है, वेदारंभ संस्कार से। तो अब ये वेदारंभ संस्कार का जो मौलिक भाव है, जो मूल बात है, तो वो टिका हुआ है 6 बातों पर। कि बच्चे का वेदारंभ संस्कार हो तो प्रश्न होता है कि ब्रह्मचारी कौन, यानी विद्यार्थी कौन अथवा शिष्य कौन हो सकता है। पहले गुरुकुल में सब विद्यार्थियों का ऐसे प्रवेश नहीं होता था, और हो भी जाता था तो वेदारंभ संस्कार बिना परीक्षण किए हुए नहीं होता, बिना परीक्षण किए हुए, बिना बौद्धिक परीक्षण किए। और ये परीक्षण जो है ना, परीक्षा जो है व्यक्ति के अंदर संघर्ष करने की क्षमता को पैदा करता है।
जो बालक अपनी परीक्षा से भागता है, संघर्ष से भागता है, वो व्यक्ति जीवन में सफल नहीं होता, उसके अंदर उतना बल नहीं है, आत्मिक बल नहीं है, वो कमजोर व्यक्ति होते हैं। मानसिक कमजोरी हो, बौद्धिक कमजोरी हो, शैक्षणिक कमजोरी होगी तो परीक्षा से भागेंगे, संघर्ष से भागेगा। तो यहां आचार्य जो है वो बालक को समझता था कि अब वेद पढ़ने के योग्य हो गए हैं, तो वेदारंभ संस्कार हो जाता था। और वेदारंभ संस्कार होने के पश्चात अब तो किन किन बातों पर महत्वपूर्ण हम सबको ध्यान देना चाहिए, तो वो 6 बातें लगभग में। और एक तो विद्यार्थी को वातावरण देना बहुत आवश्यक है। वातावरण को ऐसे ही समझ लीजिए कि जैसे आपको गेहूं का फसल उगाना है तो एक अनुकूल ऋतु का, अनुकूल जमीन का, अनुकूल बीज का, अनुकूल विधि और विधान का और किसान की आवश्यकता होती है, तो फसल उगा सकते। उसी में से यदि आपके पास में पर्यावरण नहीं है, और आज जो बच्चों की पर्यावरण है वो दूषित है, और दूषित होने से शिक्षा के साथ साथ जो संस्कार है वो दूषित हो जाता है। वेद में पर्यावरण के लिए सबसे पहले जब स्थान का निर्धारण किया ऋषि ने, तो वेद मंत्र से वो उपदेश लिया, और वो वेद मंत्र का उपदेश है उपहवरे गृणाम संगमे चा नदीनाम धिया विप्रो अजायता। उपहवरे कहते हैं वन, यानी हरियाली हो, और शहरों की, नगरों की, चाहे वो प्रदूषित हो, प्रदूषण हो, और चाहे वैचारिक प्रदूषण हो। नगरों में, शहरों में वैचारिक प्रदूषण अधिक है, अधिक है। इसको मानिए ना मानिए, स्वीकार कीजिए ना कीजिए, आपके ऊपर है। लेकिन जितना घना एरिया होता, जितना घना एरिया स्थान होगा, वहां का वायुमंडल, जलवायु और वैचारिक और वहां की गतिविधियां वहां दूषित होगा, और बच्चे के मन, मस्तिष्क पर, बौद्धिकता पर एक जो संस्कार पड़ना चाहिए, उस संस्कार से उसका, उस संस्कार की फिर अपेक्षा क्या करे। तो वातावरण क्या है कि ऋषि यहां से निकाल लेते हैं। एक उदाहरण दे दें, आप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का नाम सुना होगा। सुना क्या? सब लोग हंसते ही हैं, पढ़ते ही हैं। राम जी के 2 पुत्र लौ और कुश। लौ और कुश जब गर्भ में आए तो भगवान राम यह समझते थे, क्योंकि वो शास्त्रज्ञ थे। उन्होंने कहा संतान का निर्माण नगर में उतना अच्छा नहीं होता। क्यों? क्योंकि नगर में वशिष्ठ ने पढ़ाया उसी राजमहल में रख करके, और जंगल में विश्वामित्र जी ने पढ़ाया। फिर जंगल में पढ़ते हुए जितने ऋषि मुनि महर्षि थे, उन सबकी विद्या के, शिक्षा के केंद्र पर गए और आवश्यक आवश्यक सभी शिक्षाएं ली। और जो इतना प्रतापी, इतना बलवान, इतना ज्ञानवान, और जिसके आतंक से पूरी चक्रवर्ती राज्य साम्राज्य ही पूरा कांपता हिलता था,
और उससे उसकी प्रजा, लंका की प्रजा ही नहीं संतुष्ट। अच्छा, और आप लोग जानते हैं, रावण को मार करके और फिर वो अयोध्या आए और अयोध्या की फिर वो गंध देखा, वो वाचालता देखी, वो वहां का स्वर्ण महल जो चमकता हुआ, अयोध्या क्या बात। और जब इसकी सूचना माता सीता ने राम को दी और वो शुभ सूचना दिया कि वो अब गर्भवती स्थिति में है, और राम ने कहा कि ठीक है, वो वेद को जानते थे, उन्होंने कहा यहां से निकालो और सीता को ले जाकर के महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रखे, जहां अनेकों ऋषिकाएं, एक दो ने, अनेकों ऋषिकाएं महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रह करके, और जो वानप्रस्था थी वो भी महर्षि के आश्रम में थी, क्योंकि वाल्मीकि के साथ, वाल्मीकि, क्षमा करिएगा, भूल रहे हैं, महर्षि के आश्रम में ही, वाल्मीकि के ही आश्रम में छोड़े थे, ऐसा ही है। तो अब आप देखिए कि वहां पर जो लालन पालन हुआ उनका, लौ और कुश का, और क्योंकि आज भी वेद आप पढ़ेंगे तो बालक के अंदर 3 जगह से संस्कार होते हैं, और वो 3 संस्कार, एक तो जन्म से पूर्व जो पिछले जन्म से लेके आता है, जो गर्भ में और माता पिता का होता है, और जो समाज के आसपास के लोगों का संस्कार पड़ता है। यही 3 संस्कार बच्चे के पास होता है। तो उन्होंने वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का इतना उदात्त उसका पराक्रम, माता सीता एक शुद्ध सत्वी, और लेकिन उनको वातावरण नहीं मिल रहा था उस बच्चे को जन्म देने के लिए, ये जान लीजिए। तो महर्षि वाल्मीकि का आश्रम उस समय सबसे श्रेष्ठ, एक तपस्वी विद्वान के रूप में, वैशिष्ट्य के रूप में, और जो पूर्व में क्षत्रिय थे लेकिन वर्तमान में ब्रह्म ऋषि की उपाधि प्राप्त किए थे। तो ब्रह्म ऋषि यानी ईश्वर प्राप्त, सब विद्याओं में निष्ण, वहां रह करके वो बालक ऐसी शिक्षा कि 10-12 साल की उम्र में, छोटी ही आयु में, पूरी अयोध्या की जो चक्रवर्ती राज्य का जो सम्राट कितनी अक्षौड़ी सेना लेकर के गए, जिनके जिनके अंदर अहंकार और घमंड था, और उनका अश्वमेध यज्ञ हो रहा है, उस अश्वमेध यज्ञ को, घोड़े को पकड़ लिया। और जब अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को पकड़ लिया तो उसको छुड़ाने के लिए सबके, अब आपकी कथा तो लोग सुनते ही रहते हैं, जानते ही हैं कि अंत में राम आते हैं और देखते हैं, राम भी नहीं पहचान पाते हैं, बाद में परिचय होता है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि राम ने अपने बच्चे को लौकुश बनाने के लिए जो वातावरण दिया है, उस वातावरण के प्रतिफल बच्चे इतने तेजस्वी होते। अब हमें बालकों को वातावरण देना परम आवश्यक है, वेद की ऐसी सम्मति है। अब इस सम्मति को हम लोग मानते नहीं, अथवा मानते हैं तो वैसी कहीं व्यवस्था नहीं देख पाते और दे नहीं पाते हैं, तो जरूरी है उसी लाड़ में काले की शिक्षा पद्धति से पढ़ाना, उसी नौकरी चाकरी में रखना, अपने ही घरों में पालन करना। अब एक ही गृहस्थ के पास 4 आश्रम होते हैं। अब 4 आश्रम, जब एक ही घर, एक ही छत के नीचे चारों आश्रम होगा तो उस आश्रम की स्थिति क्या होगी? ऋषियों ने चारों आश्रम को अलग अलग करके रखा था।
ब्रह्मचर्य आश्रम को अलग, गृहस्थ आश्रम को अलग, वानप्रस्थ आश्रम को अलग और संन्यास आश्रम को अलग। अब जो एक ही में जो संन्यास आश्रम का आयु है और जो उस प्रकार की विचार हो जाते हैं, समझ हो जाती है, वो संन्यास आश्रम के सब नियमों का पालन करते हुए नहीं, लेकिन अब अवस्था हो गया है तो विकृत रूप से उसी गृहस्थ में पड़ा हुआ व्यक्ति है जो तनाव में, टेंशन में सब पड़ा रहता है। वानप्रस्थ का जो कार्य है वो भी वही लेकर के पड़ा है, गृहस्थ का तो घर ही है और जो ब्रह्मचारी है वो भी उसी घर में है, तो उस गृहस्थ की क्या हालत होगी। तो जो वर्तमान में दिखाई दे रहा ना, जो महाभारत हर घर में, तो जब चारों आश्रम एक ही घर में होंगे तो वहां महाभारत ही होगा, फिर दूसरा कुछ आप कल्पना मत करिए, क्योंकि ऋषियों वेद के विधान को छोड़ करके जीने का मतलब, चाहे वो समाज जिए, चाहे परिवार जिए, चाहे व्यक्ति जिए, वो ऐसे ही जीना है जैसे कोई कहे कि हम ट्रैफिक रूल्स जो हैं, वो जो यातायात के नियम हैं उसको मैं नहीं मानता, तो मैं कहता हूं मत मानिए, जरा उल्टी दिशा में अपनी गाड़ी जाइए, चलाइए, हाईवे पे चला लीजिए, और चला लेंगे तो कुछ देर बाद पता चल जाएगा कि क्या होता है, या तो जाम होगा, या तो पिटेगा, या तो दुनिया से चला ही जाएगा व्यक्ति। तो इसलिए यदि आप वेद की मान्यताओं को, वेद के विचारों को छोड़ करके जिएंगे तो जीवन में, इसलिए एक शब्द लोग, विद्वान लोग बोलते हैं कि वेदना कहाँ है, तो इसका उत्तर देते हैं वेदना। वेदना, वेद को अलग कर दीजिए, ना को अलग कर दीजिए, वेदना वही है जहां वेद नहीं है। अब आपके पूर्व में हमने कहा था कि देखिए आपके घर में वेद नहीं है, चारों आश्रम एक जगह रखे हैं, तो आपके घर में वेद नहीं है, तो वेदना होगी, लड़ाई झगड़ा, महाभारत, युद्ध, कलेश होगा, ये स्वाभाविक रूप से। तो अब आप पूछेंगे कि आचार्य जी बात तो वेद वाली बात तो ठीक है, तो होना क्या चाहिए? तो होना ये चाहिए कि हम आवश्यकता जब पड़े, जब हम स्वावलंबी नहीं हो जाएं। देखिए आजकल क्या है, आलस, तंद्रा, निद्रा, प्रमाद, और इस शरीर से कुछ कार्य ना करना पड़े, और मीठा मीठा तला भुना स्वादिष्ट सुगंधित सब व्यंजन मिलता रहे, खा करके पड़े रहे, हर व्यक्ति चाहता है। और इसी की अरे नवरात्र चल रहा है, ये व्रत उपवास का ऋषियों ने विधान किया होगा, किसी ने कहा होगा चैत्र मास में उपवास कर लो, शरीर स्वस्थ रहेगा, इसलिए उसने इतना जालमाल बवाल बनाया होगा उपवास की विधान। उपवास एक चिकित्सा पद्धति है। अब इस उपवास की चिकित्सा पद्धति में जो लोग लगाए थे उससे ज्यादा तला भुना सब खा पी करके, और इतना तला भुना खाते हैं कि वो तो दाल चावल रोटी और ऐसे सामान्य भोजन करते थे रोज, लेकिन ये उपवास के नाम पर आप समझ सकते हैं। तो ये वेद नहीं है, वहां वेदना है, वेदना वही है जहां वेद नहीं है। तो पुनः हम चार आश्रम को कैसे रखें, चार आश्रम को कैसे बनाएं? तो जो आलस, प्रमाद, तंद्रा में है, याद रखिएगा, हमें स्वयं पुरुषार्थ बने रहना चाहिए। इस शरीर से जितना हो सके उतना आप कार्य करिए, थक जाते हैं सो जाइए, मन से उतना, बुद्धि से उतना कार्य लीजिए, स्वाध्याय कीजिए, पढ़िए, थोड़े थोड़े आयु घट गया है लेकिन एक अक्षर भी याद करने का अभ्यास कर रहे हैं, एक शब्द को याद करने का अभ्यास कर रहे हैं, धीरे धीरे आपकी स्मृति बनी रहेगी, आपका शरीर बना रहेगा। जिस दिन इस शरीर से, इस मस्तिष्क, इस दिमाग से आप कार्य लेना बंद कर देंगे, ये दिमाग कार्य करना बंद कर देगा या शरीर कार्य करना बंद कर देगा। इसलिए सोचते हैं कि अब तो हमारी वृद्धावस्था हो गया, तमाम प्रकार के रोग ग्रसित हो गए। अरे जब तक अपने हाथों से अपना कार्य करते रहिए, जब विवश हो जाए तब आप एक उपाय, एक विकल्प, आपके बाल बच्चे हैं वो सेवा करेंगे, नहीं तो तब तक प्रभु भक्ति में, जीवन के कल्याण के मार्ग में प्रशस्त हम सबको लगाना चाहिए।
अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय, अच्छे विद्वानों के सत्संग, अच्छे लोगों का उसमें पड़े रहना चाहिए। तो यहाँ पर जो 4 आश्रम एक साथ रहते हैं, ये वैदिक व्यवस्था नहीं है, कहने का इतना अभिप्राय। तो अब उपहरे गृहीणाम, ऋषियों ने कहा था कि ब्रह्मचारियों के लिए अलग होना चाहिए और वहां पर एक आचार्य का नेतृत्व होवे, और एक आचार्य का नेतृत्व होगा तो उसकी सब यात्रा सफलतापूर्वक आगे बढ़ेगी या आगे होगी। दूसरा का और क्या हो, तो संगमे नदी नाम, आदमी को स्वस्थ रहने के लिए वायु, पहली आवश्यकता उसकी वायु की है और दूसरी आवश्यकता उसकी जल की है। जो लोग गांव के लोग जो नदियों के किनारे रहते हैं, आज भी नदियों के किनारे, और जो जितनी अच्छी जिस नदी का जल है, जितना औषधीय गुणों से परिपूर्ण है, उस नदियों के किनारे रहने वाले लोग आज भी उन अन्य लोगों के स्वास्थ्य की अपेक्षा उनका स्वास्थ्य अच्छा है, उनकी आयु दर अच्छी है। ऋषि कहते हैं बालक को स्वस्थ रहने के लिए नदी का होना, और क्या होना कहा, दूसरा ये है जो गिरीणाम यानी वायु का होना, और तीसरा देखते हैं धिया विप्रो अजय, वो अपनी बुद्धि को विप्र लोग यानी विद्वान लोग, योगी लोग आगे बढ़ाते हैं, उत्पन्न करते हैं, यानी अपने सामान्य कोटि की बुद्धि को मेधा बुद्धि प्रज्ञा रितंभरा की ओर वो अपना बढ़ते हैं, अपना आंतरिक आभ्यंतर और बाह्य विकास करते हैं, उन्नति करते हैं। इसी प्रकार से अब ये विचार होने के बाद आप देख लीजिए, वेद का विधान है, वेद का संविधान है। ये गिरिनाम क्या है, तो पर्वत। अब जो ऋषि या अथवा जो लोग भी आप देखिए आज भी हिमालय की ओर रहते हैं ना, उनके बहुत कम भोजन पर उनका जीवन चलता है, क्योंकि वहां शुद्ध वायु, शुद्ध जल है और शुद्ध सूर्य प्रकाश है, शुद्ध दिनचर्या है, प्राणायाम है, और बहुत अल्पाहार में बहुत दीर्घकाल जीवन, स्वस्थ पूर्वक जीवन। उनके जीवन से डॉक्टर दूर है। डॉक्टरों की इतनी बड़ी वहां हॉस्पिटल नहीं है। पर्वत पर रहने वाले लोगों के जीवन को देखिए, उनके स्वास्थ्य का देखिए। लेकिन जैसे शहर और नगर और कंपनियां और धुआं धक्कड़ और गाड़ियां होंगी, धीरे धीरे वहां की भी वायु और सब चीज प्रदूषित हो जाता है। शहर बस जाते हैं, अब वहां हॉस्पिटल खुल जाते हैं, वहां भी दिक्कतें हो जाती। तो वेद में एक ब्रह्मचारी को पढ़ने के लिए ये 4 बातों का विशेष ध्यान दिया, स्थान को निश्चित किया है। स्थान को निश्चित करने के बाद संभवतः समय हो गया, समय से आगे बढ़ रहे हैं। तो स्थान को निश्चित करने के बाद उसके मानसिक पर्यावरण पर विशेष ध्यान दिया गया। और मानसिक पर्यावरण पर क्या है कि हम घर में माता पिता बालक की शिक्षा पर उचित ध्यान नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? कि उसे घर के बाहर किसी दूसरे के पास भेजना आवश्यक है, जिसका काम ही बालक के चरित्र का निर्माण करना तथा उसे शिक्षित करना हो। परंतु घर से बाहर भेजने पर उसे घर का माता पिता कौन सा प्रेम करेंगे, यानी प्रेम ना मिलने से उसका समुचित विकास ना हो सकेगा। इसलिए उसका घर में रहना भी आवश्यक है। इस विरोध का हल करने के लिए वैदिक शिक्षा शास्त्रियों ने गुरुकुल पद्धति का निर्माण किया था। अच्छा देखिए, बात यही है कि गुरुकुल में लोग कहते माता पिता का प्रेम ना होगा तो विकास नहीं होगा। तो गुरुकुल में क्या है कि आचार्य वही होते हैं जो एक प्रकार से वो माता पिता का भी प्यार समझते हैं और बच्चों को दे सके और उनकी शिक्षा का भी, उनके जीवन का निर्माण भी कर सके। तो समय हो गया है, अपनी बात को यहीं पर विराम देंगे और अगली कक्षा पुनः लेंगे। आज से कोई प्रश्न है और आप लोगों के पास समय है तो कर सकते हैं, नहीं तो यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।
अपने विचारों को समेटते हुए फिर अगली कक्षा में उपस्थित होंगे। इति ओम शांति। बहुत बहुत आज के समापन आचार्य से ज्ञान पाया। क्लास का समापन शांति पाठ हो जय घोष से। पहले शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। जय घोष। जो बोले सो अभय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय हो। योगराज भगवान कृष्ण की जय हो। व्याकरण सुर गुरु विरजानंद की जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की रक्षा करे। देश के अमर शहीदों की जय हो। वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। आर्य समाज अमर रहे। सत्यार्थ प्रकाश घर घर पहुंचे। जड़ो ध्वनि सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। सबको सादर नमस्ते। सभी को सादर नमस्ते।